किसी बादशाह ने एक रात को नाच गाने में इतनी दिलचस्पी ली कि सुबह हो गई। इस वक्त बादशाह ऐशो आराम में मस्त होकर कह रहा था, मेरे लिए दुनिया में इस वक्त से अच्छा और कोई वक्त नहीं है। ना तो इस वक्त अच्छे बुरे की फ़िक्र है, न किसी का गम। महल के नीचे एक फ़कीर सर्दी में नंगा लेटा हुआ था। इसने बादशाह की बातें सुन ली और पुकार कर कहा, ए बादशाह, तेरी शान व शौकत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मैंने माना कि तुझको कोई गम नहीं है, मगर क्या हमारा गम भी नहीं, यानी हम जैसे नंगे भूखों की भी फिक्र नहीं है। बादशाह ने फ़कीर की बातें सुन ली। उसके दिल पर असर हुआ। 1000 अशरफियों की थैली निकाली और खिड़की से बाहर लटका कर कहा, ए दरवेश, अपना दामन फैला। फ़कीर ने जवाब दिया, मेरे बदन पर कपड़े ही नहीं हैं, दामन कहाँ से लाऊं? बादशाह को इसकी गरीबी पर बहुत रहम आया। एक कीमती लिबास और अशरफियों की थैली इसके पास भेज दी। फ़कीर ने थोड़े ही दिनों में अशरफियाँ खर्च कर दी और दोबारा बादशाह के पास आया। नेक दिल लोगों के हाथ में दौलत नहीं ठहरती, जिस तरह छलनी में पानी नहीं ठहरता, और बेचैन दिल वाले को सब्र नहीं आता। बादशाह को इस फ़कीर का ख्याल भी नहीं रहा। जब लोगों ने इसके दोबारा आने की इतला दी और हाल बताया तो इसको बहुत गुस्सा आया। सुनकर मुंह फेर लिया। अक्लमंदों ने कहा है कि बादशाह की सख्ती और गुस्सा से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर इनकी तवज्जो सल्तनत के बड़े बड़े कामों की तरफ होती है, इसलिए आम लोगों की भीड़ को पसंद नहीं करते। इस शख्स के लिए बादशाह का इनाम हराम है जो मुनासिब वक्त और मौका का ख्याल ना रखे, पहले से वक्त मुकर्रर कराए बगैर इसके पास जाए और बेकार बातें करके अपनी इज्जत गंवाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस बेअदब और फजूल खर्च करने वाले को यहाँ से निकाल दो। इसने इतनी बड़ी रकम कम मुद्दत में सर्फ कर दी। शाही ख़जाना मिस्कीनों और मुफलसों के लिए है, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाइयों के लिए नहीं है। जो बेवकूफ़ दिन की रोशनी में शमा जलाता है, इसको जल्दी ही मालूम हो जाता है कि इसके चिराग में तेल नहीं रहा, यानी फजूल खर्ची की वजह से माल जल्द ख़त्म हो जाता है और इस वक्त आदमी को अपनी बेवकूफ़ी पर नदामत होती है। बादशाह के एक वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसे लोगों के गुजारे के वास्ते थोड़ी रकम बतौर वजीफ़ा मुकर्रर कर दी जाए, जो इनको किस्तवार दी जाया करे ताकि फजूल खर्ची ना कर सकें, लेकिन इनको डांट कर निकाल देने का हुक्म दिया है और वो आप जैसे बुलंद हिम्मत बादशाह के लिए मुनासिब नहीं है। पहले तो आपने मेहरबानी की और अब वो उम्मीद लेकर दोबारा आया है और आप नाउम्मीद करके इसका दिल तोड़ रहे हैं। पहले ही किसी लालची को अपने पास आने का मौका न देना चाहिए ताकि वो बार बार परेशान ना करे, और जब एक दफ़ा अपनी खुशी से इसको आने दिया तो फिर सख्ती से इसके लिए अपना दरवाज़ा बंद ना करना चाहिए। तो हासिल कलाम ये है कि हिजाज़ अरब के मुल्क में पानी कम होता है, मगर ये किसी ने नहीं देखा कि वहाँ के प्यासे कभी समुद्र का खारा पानी पीने के लिए जमा हुए हों। इसलिए जहाँ कहीं मीठे पानी का चश्मा होता है, वहाँ इंसान, चिड़ियाँ और चूंटियाँ सब जमा हो जाती हैं। इसी तरह जो शख्स सखी होता है, हाजतमंद लोग उसी के पास आते हैं और किसी के पास नहीं जाते। लिहाजा अगर अल्लाह पाक ने आपको इनायत फरमाया है तो आप दूसरों की मदद ज़रूर किया करें, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है डेफ़िनेटली अल्लाह पाक उसकी मदद ज़रूर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।